बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सरकार हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़िया और एक बहुत ही दिलचस्प वाक़िया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़िया है सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु और जिन्नातों के एक बहुत बड़े बादशाह का। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में होता कुछ यूँ है कि गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक मुरीद की बेटी को एक जिन्नात, एक सरकश जिन उठाकर ले जाता है। तो उसके बाद कैसे आप रदियल्लाहु ताला अन्हु उस मुरीद की इमदाद फरमाते हैं और कैसे होता है जिन्नात के बादशाह से उस मुरीद का सामना। प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस वाक़ये को सुनकर आपको ये मालूम पड़ेगा कि सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिन्नात भी कितना अदब करते हैं। यहाँ तक कि जिन्नातों के बादशाह भी आपके नाम पर अपना सर झुका दिया करते हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम सब जानते ही है कि सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का दबदबा और रोब तमाम मखलूक पर है, जिसमें इंसान, जिन और सभी मखलूक शामिल है। सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने खानकाह में बैठे हुए थे, तभी आपका एक मुरीद दौड़ा हुआ गौसे पाक की बारगाह में आया और आने के बाद में अर्ज़ की कि हुजूर सरकार गौसे आज़म, मेरे पीर, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि बताओ बात क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उस मुरीद ने अर्ज़ किया कि सरकार, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूँ। सरकार, मेरी इकलौती बेटी है, वो बड़ी खूबसूरत है। मेरे सरकार, मैंने अपनी बेटी को आज तक घर में रहकर ही तालीम दी है, मैंने अभी तक बाहर किसी काम से उसे नहीं भेजा है। सरकार, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार, मेरी बेटी मेरी इजाज़त के बगैर कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस नहीं आई। मेरे छत के ऊपर दीवारें भी इतनी ऊंची है कि वो दीवार फांद कर भी कहीं नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस में पता करवा लिया, मैंने रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया है, लेकिन कहीं पर भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला। तो मुरीद कहने लगा, सरकार गौसे आज़म, मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ठहर जाओ, और गौसे आज़म ने अपनी निगाहें बंद की और चंद ही लम्हों के बाद निगाहें खोलते हैं और अपने उस मुरीद से फरमाते हैं, अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी, जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि ऐ मेरे मुरीद, क्या तुम जानते हो कर्क के वीराने को? तो उस मुरीद ने अर्ज़ की, सरकार, वो तो बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहाँ जाते हुए डर लगता है। तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि तुम कर्क के वीराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ। वहाँ जाकर मेरा नाम लेना, पढ़ के अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहाँ से जिन्नातों की फ़ौजें गुजरना शुरू होंगी। वो जिन्नात दहाड़ते हुए, भयानक आवाज़ें निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन्नात मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब वो सारे जिन्नातों की फ़ौजें निकल करके चली जाएंगी तो आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आएगी, और वो शहनशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों, दरख्तों को उखाड़ सकता है। वो ये सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को वो भी पार नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आज़म अपने मुरीद से फरमा रहे हैं कि वो शहनशाह जिन्नात फिर आपसे पूछेगा, तो आप पूरी दास्तान उसको बता देना कि मैं हुजूर गौसे आज़म का मुरीद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ हूँ, मुझे अपनी बेटी आज ही चाहिए और ज़िंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौम जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौसे आज़म का ये मुरीद चल देता है कर्क के वीराने की तरफ। 2 किले छोड़ने के बाद में तीसरे किले पर जाकर बैठ जाता है। कर्क के वीराने में जाकर हुजूर गौसे आज़म का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम किया और अपने चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। जिन्नातों की फ़ौजें गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े भयानक जिन्नात, बड़े बड़े ख़तरनाक, बड़े बड़े डरावनी शक्ल वाले जिन्नात गुजर रहे हैं और उसके ऊपर हर तरह से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौसे आज़म के नाम पर खींची हुई लकीर को जब वो छूते हैं
तो उससे टकरा कर के भाग जाते हैं। सारे जिन्नातों की फौजें निकल कर के चली गई। आखिर में आती है शहंशाह जिन्नात की सवारी। वो अपनी पूरी शान शौकत के साथ आ रहा था। जब उसने अपने रास्ते के किनारे पर एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस मुरीद पर हमला करने के लिए लपका। लेकिन जैसे ही हुजूर गौसे आजम के नाम पर खींची हुई लकीर से जाकर के टकरा गया तो वहीं पर घुटने टेक करके बैठ जाता है और उस मुरीद से पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, बात क्या है। हुजूर गौसे आजम के मुरीद ने अपना पूरा मुकदमा पेश करना शुरू किया कि ऐ जिन्नात के बादशाह, मैं हुजूर गौसे आजम का मुरीद हूँ। मेरी लड़की छत पर गई थी कपड़े सुखाने के लिए। मेरी बेटी वहीं से गायब हो गई। कोई जिन्नात उसे उठाकर ले गए हैं। मेरी लड़की मुझे आज ही चाहिए, जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। जब शहंशाह जिन्नात ने जब हुजूर गौसे आजम का नाम सुना तो आवाज़ दी और अपनी पूरी फौज जिन्नात को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद में कहा कि देखो, ये हुजूर गौसे आजम का मुरीद है, इसकी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन्नात उसको उठाकर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में, दरियाओं की गहराइयों में उतर जाओ, कुओं की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में, वीरानों में तलाश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादी में तलाश करो, जैसे भी हो उस लड़की को लेकर के आना। और जो जिन्नात उस लड़की को लेकर के गया है उसको भी लेकर आना। पूरी फौज जिन्नात चल देती है। फिर शहंशाह जिन्नात ने वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आकर के ये मत कह देना कि लड़की हमको नहीं मिली है, इसीलिए कि अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हुजूर गौसे आजम अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। सारे के सारे फौजे जिन्नात दरियाओं की तह में, खंडरों की आबादी में, वीरानों में, जंगलों में, पहाड़ों की खोह में लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद जो जिन्नात उस लड़की को ले गया था उसको और उस लड़की को, उन दोनों को शहंशाह जिन्नात की बारगाह में वो सारी फौजे जिन्नात ले आती है। उन जिन्नातों ने कहा कि ऐ शहंशाह जिन्नात, हमने इसको बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। जिन्नातों के बादशाह ने उस जिन्नात से कहा कि ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे ये पता नहीं है कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? तुझे हुजूर गौसे आजम के शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? तो उस जिन्नात ने कहा, ऐ शहंशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खुला हुआ था और ये अपने नाजो अंदाज में बेफिक्र खड़ी थी। शहंशाह जिन्नात ने कहा कि नादान, तूने पूरी कौमे जिन्नात को खतरे में डाल दिया। अगर शेख जलाल में आ जाते तो पूरी कौमे जिन्नात को दुनिया के किसी कोने में पनाह नहीं मिलती। और शहंशाह जिन्नात ने इतना कहकर एक जिन्नात जल्लाद को बुलाया और उसको हुक्म दे दिया कि इस जिन्नात की, यानी इसने जिस लड़की को उठाया था, इसी जिन्नात को कत्ल कर दो, इसकी गर्दन को इसके धड़ से अलग कर दो। और इस लड़की को गौसे आजम के मुरीद के हवाले करके शहंशाह जिन्नात ने कहा कि ये ले लो और शेख की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना और तुम्हारी बेटी जिंदा सही सलामत आज ही पूरी इज्जत के साथ तुमको मिल गई है। शहंशाह जिन्नात इतना कह करके चल देता है। गौसे आजम के मुरीद ने आवाज़ दी, ऐ शहंशाह जिन्नात, ज़रा हमारी बात सुनो। शहंशाह जिन्नात ने कहा, बोलो क्या बात है? गौसे आजम के मुरीद ने कहा कि ये बताओ, क्या तुम लोग भी हुजूर गौसे आजम को मानते हो? इतना सुनना था। शहंशाह जिन्नात ने कहा, हुजूर गौसे आजम जैसे इंसानों के शेख है वैसे वो इंसानों के हाकिम हैं, वैसे जिन्नातों के भी हाकिम हैं, जिन्नातों के भी पीर है। शेख की निगाह जलाल जब उठ जाती है तो पूरी कौमे जिन्नात में जलजला आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपने ये देख लिया कि जब लड़कियां, बहन बेटियां जब बेपर्दा घर से निकलती है तो ना जाने कितनी खुफिया मखलूक रास्ते में चलती रहती है, ना जाने कितने मनचले जिन्नात हमारी बहन बेटियों को बेपर्दा देख करके उन पर आशिक हो जाते हैं। और फिर नतीजा क्या होता है, आप मज़ारों में जाकर देखिए किस तरह से इधर उधर खेलती कूदती और हाजिरी लगाती नज़र आती है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए आका करीम ने फरमाया है कि तन्हाई में भी अपनी बेटी को छत पर अकेला मत जाने दो। ये शरीयत मुस्तफ़ा के कानून हैं, इन पर अमल कीजिए तो आप ज़रूर इन सारी बलाओं से दूर रहेंगी। घर में रहे तब भी पर्दे का एहतमाम करें, घर से बाहर जाए तब भी पर्दे का ख्याल रखें। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। तो हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।